हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों को एक नया चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बताने जा रहा हूँ। इसके पहले मैंने पोर्ट और स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट दिया था, उसका फार्मूला बताया था और कुछ क्वेश्चन को हमने सॉल्व भी किया था। आज इसके बाद सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या चीज़ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको कहते हैं और इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन और पॉलिनोमियल जो है दोनों एक ही चीज है। जैसे मान लीजिए पॉलिनोमियल हम लोग पढ़े हैं, पॉलिनोमियल का फॉर्मेट क्या होता है। पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इस फॉर्मेट में होता है। इसको हम लोग लिखते कैसे हैं, अगर पॉलिनोमियल को लिखते हैं तो हम लोग इसको लिखते हैं एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यह पॉलिनोमियल जो है वह वेरिएबल एक्स में पॉलिनोमियल है। अगर एफ एक्स 0 है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यदि एफ एक्स 0 है तो लिखेंगे इक्वल टू 0। तो यह पॉलिनोमियल अगर एफ एक्स 0 है तो इसको हम लोग कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन और इसको कहते हैं हम लोग पॉलिनोमियल, इसको कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इसको क्या कहें, अगर एफ एक्स 0 है तो यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाता है। तो जैसे हम लोग पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करके उसका 2 जीरोज हम लोग निकालते थे, उसी प्रकार क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी 2 जीरोज, कहने का मतलब रूट्स ऑफ द इक्वेशन जो होगा या सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन वह 2 होगा। जैसे मान लीजिए कोई एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, सपोज दैट एफ एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। मान लिया कि एक यह पॉलिनोमियल है 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। अगर इसको हम लोग फैक्टराइज कर देते हैं तो यह क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। अगर एफ एक्स 0 है तो इसको ऐसा लिख सकते हैं। अब इसको अगर फैक्टराइज करेंगे तो 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस x माइनस 1 इक्वल टू 0 और 3x कॉमन लिए x माइनस 1 प्लस x माइनस 1 इक्वल टू 0। x माइनस 1 कॉमन हुआ 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। x माइनस 1 इक्वल टू 0 और 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। x इक्वल टू 1 और 3x इक्वल टू माइनस 1, x इक्वल टू माइनस 1/3। तो अगर पॉलिनोमियल को जैसे हम लोग फैक्टराइज करते थे तो इस पॉलिनोमियल का यह 2 जीरोज होता था, जिसको एक जीरो को हम लोग अल्फा और दूसरे को बीटा से हम लोग डिनोट करते थे। उसी प्रकार इस इक्वेशन का यह भी 2 रूट्स है। अगर पॉलिनोमियल के सेंस में लेंगे तो इसको जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल कहा जाएगा और अगर इक्वेशन के रूप में अगर इसको लिखेंगे तो लिखेंगे रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। या इसी को कहते हैं सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तो
दोनों चीज से इसको लिखा जाता है रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू -1/3। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सेंस में इसको रूट्स ऑफ द इक्वेशन कहेगा या सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन कहेगा। और पॉलिनोमियल को अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो यह जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाता है, दोनों में कोई फर्क नहीं होता। तो सबसे पहले बात जान गए कि रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है या सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन क्या है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट क्या होता है उसको हम लोग जान गए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट x² + bx + c = 0, यानी वेरिएबल का मैक्सिमम वैल्यू जो 2 होगा उससे ज्यादा नहीं या उससे कम नहीं, तो उसी को हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। तो यह हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कॉन्सेप्ट क्या है, उसका फॉर्मेट क्या होता है, उसको सॉल्व कैसे करते हैं, और रूट्स ऑफ द इक्वेशन क्या है या सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन क्या है, इन सभी बातों को हमने जाना। अब किसी को भी यह फर्स्ट मेथड है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का 3 मेथड है। एक फैक्टराइजेशन मेथड है जो हमने अभी बताया कि फैक्टराइजेशन मेथड से रूट्स ऑफ द इक्वेशन कैसे निकालते हैं। दूसरा है सॉल्विंग ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय मेकिंग द स्क्वायर, उसको स्क्वायर के रूप में बनाकर कैसे उसका रूट्स ऑफ द इक्वेशन निकाला जाता है। और तीसरा है बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है उसको बताएंगे। और सभी चीजों को बताने के बाद इसके बाद कुछ क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे और जानेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कोई डिफरेंसेस नहीं है, सिर्फ यही है यदि f(x) = 0 देन इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर f(x) 0 है तो वह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और अगर इस फॉर्मेट पे उसको लिखा जाता है तो वह क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहा जाता है।